हाय सैजिटेरियंस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी लव और रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम टैरो। एंड वी हैव 2 of Pentacles. This says working too hard or multiple jobs, the need to bring balance and fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget. तो सैजिटेरियंस जो बेसिकली आपको यहाँ पे मेन मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि देखिए 2 तरीके की सिचुएशन हो सकती है। या तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप 2 चीज़ों में ऐसे फंसे हुए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका फोकस एग्जैक्टली होना कहाँ पर चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि आप दोनों ही चीज़ों को या दोनों ही चॉइसेस को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि चॉइस 1 के साथ जाई जाए या चॉइस 2 के साथ जाया जाए। हो सकता है कि आप कोई एक बिजनेस या फिर जॉब इकट्ठी कर रहे हैं एंड आप फंस गए हैं इस चीज़ में कि आप किसको ज़्यादा फोकस करें, किस पे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पे मेकिंग चॉइसेस की भी यहाँ पे मुझे जो है एनर्जीज आ रही हैं कि आप 2 चीज़ों में या 2 से ज़्यादा चीज़ों में आप फंस गए हैं। कहीं ना कहीं आपको चॉइस करनी है चीज़ों के बीच में, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप काम बहुत कर रहे हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो है आपको किस तरीके से अपना अप्रोच रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको ये गाइड कर रहा है कि सबसे पहले तो आपको जो इस सिचुएशन है उससे बाहर निकलने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी एबिलिटीज़ को पहचानिए। अपनी जो आपकी जैसे बोलते हैं ना आपकी स्ट्रेंथ्स, सबसे पहले आप उनको पहचानिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या आप, अगर मैं बात करूं कि आप फंसे हुए हैं बिटवीन जॉब एंड योर बिजनेस, तो आपको क्या लगता है कि आप बिजनेस ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं या आप जॉब ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मतलब कि किसी के अंडर है कि आप ज़्यादा आपकी जो है एबिलिटीज़ निखर के आएंगी, या अगर आप खुद अपने लिए काम कर रहे हैं तो आपकी एबिलिटीज ज़्यादा निकल के आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ एनालिसिस यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, वंस यू आर डन विद सेल्फ एनालिसिस, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर चॉइस विच यू हैव मेड, ठीक है। सबसे पहले तो आप जैसे बोलते हैं ना कि 2 कश्तियों में आप सवार नहीं रह सकते, आपको हमेशा एक पाथ लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। एक तो कोई ऐसा मेजर है चीज़ जो आपको लेके चलनी पड़ेगी, बाकी माइनर चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएंगी, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन अ मेजर डिसीजन इन योर लाइफ, ठीक है, विच कैन ईदर मेक थिंग्स और ब्रेक थिंग्स। तो ऑल्सो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है बैलेंसिंग द बजट। दैट मीन्स अगर आप कहीं अपने जैसे बोलते हैं कि फाइनेंसेस में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। लव लाइफ में भी अगर मैं इसके लिहाज से बात करूं तो हो सकता है आप 2 लोगों के बीच में फंसे हों, या फिर आप अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के बीच में फंसे हों, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सो टेक योर डिसीजंस वाइजली, सी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है एंड देन उस पर आप काम करें, ठीक है। आगे चलते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस में, और उसके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए यहाँ पे 2 and 1, तो जो एनर्जीज हैं थोड़ी सी आई वुड से डिक्रीज हो रही हैं ओवरऑल, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे जो कार्ड है वो ये बताता है, सबसे पहले तो ये अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द मैसेज इज। अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइज काउंसिल और गुड फॉर्च्यून, एन एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, अ लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सिग्निफिकेंट परचेजेस लाइक अ होम और व्हीकल। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में या किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी में आने का, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स भी देखने को मिल रही हैं, एंड फ्लावर्स हैं, होम है, तो यहाँ पे अबंडेंस भी देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगेन यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप इस एस ऑफ पेंटिकल को कैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स बनाते हो, आपकी अप्रोच कैसे रहती है, ठीक है, आपका काम करने का तरीका कैसा रहता है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू मैनी थिंग्स जहाँ पे आप ये भी ना कर पाओ और वो भी ना कर पाओ,
ठीक है. सो इट इज़ बेटर दैट यू मेक अ वाइज डिसीजन, अ वाइज चॉइस, दैट हाउ यू कैन मेक दिस एस ऑफ पेंटिकल इनटू 10 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द गाइडेंस विच इज कमिंग फ्रॉम दिस कार्ड. ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है? वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स. तो यहाँ पे भी आपका जो है चेंजेस आ रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, चीजें शिफ्ट हो रही हैं. आप उससे, उन चेंजेस से आप जो हैं ओवरवेल्म मत होइए. चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद अपने डिसीजंस लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए. ठीक है. हैपहज़र्ड में या जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें. कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको बाद में परेशानी हो. अभी ही ये टाइम है जहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं. अभी ही ये टाइम है आपको ये जानने का कि किस तरीके से आप इस न्यू अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में कर सकते हो. बिकॉज चेंजेस आर देयर. ये चीज़ें तो दिख रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, बट आप उन चेंजेस को कितने अच्छे तरीके से और कितने सही तरीके से उसको, सही ढंग से उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हो, दैट इज व्हाट इज यू हैव टू सी. ऑलराइट Sagittarians, so yeah, this is the reading for you for this upcoming week. I really hope that you have a great week ahead. Please subscribe to this channel if you have not done yet. Like this video and share it with your friends and your family. Comment down below, let me know कैसी लगी आपको ये reading. And till we meet next time, bye bye and take care.